Hello everyone, I am Dr. Niharika Goyal और I am a dermatologist. I practice in Delhi. आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। एलोपेशिया एरियाटा एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है और बेसिकली जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं उनको उखाड़ के फेंकने लगती है, जिससे कि पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन ऑफ एन ओवरनाइट बॉल्डिंग पैचेस इन यूजुअली स्कैल्प और अदर एरिया ऑफ द बॉडी एज वेल। तो बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा किस कारण से होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? एलोपेशिया एरियाटा जो होता है कई बार जेनेटिकली डिटरमाइंड हो सकता है, मतलब कि कोई फैमिली हिस्ट्री है लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज में तो हो सकता है, तो या फिर कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड हो गया या कोई और डिजीजेस हो गई, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है तो हो सकता है। बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट क्या करेगा, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? ऐसे कोई सिम्टम नहीं होगा कि कोई इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है या खुजली हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेशेंट बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे ओवरनाइट बाल चले गए हैं और एक स्मूथ सा पैच बन गया है। इसकी क्या टाइप्स होती हैं? एलोपेशिया एरियाटा जो होता है वो पैची हो सकता है, यानी एक दो सिक्के जैसे पैचेस निकल सकते हैं आपके सर में या बियर्ड में, या फिर वो टोटैलिस हो सकता है, यानी कि आपके पूरे सर के ही बाल जा सकते हैं, या यूनिवर्सैलिस हो सकता है। यूनिवर्सैलिस मतलब बाल सर के भी इन्वॉल्व है, बॉडी के भी इन्वॉल्व है और फेस के भी बाल इन्वॉल्व है। अब ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, कितने नंबर ऑफ पैचेस हैं, कब कितना टाइम ऑनसेट हो गया, या डिजीज प्रोग्रेस कर रही है या फिर वहां पे रुकी हुई है। अगर डिजीज रुकी हुई है तो ओरल इम्यून मॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं होती, टॉपिकल ट्रीटमेंट या फिर इंट्रा लीजनल इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से ही भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर डिजीज बहुत एक्टिव है, बढ़ रही है, तो ओरल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं, अदर इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारी लगाने की दवाइयां होती हैं, कॉन्टैक्ट थेरेपीज होती हैं जो कि ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। अगर आप ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।